हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे प्रश्नावली 5। इसमें हमें सीखना है समांतर श्रेणी के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे समांतर श्रेणी के बारे में और उस पर कुछ उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर समांतर श्रेणी लिखा हुआ आ जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ स्टूडेंट। तो मान लीजिए कि 1 3 5 7 डैश 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 ऐसी कोई संख्या है, और भी संख्या होती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं इसे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो समांतर श्रेणी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, कि अपने जो प्रथम पद होता है उसमें एक ऐसी निश्चित संख्या हो जो जोड़ने पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो, फिर उसे जोड़ने पर फिर एक नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो, वो भी सेम संख्या। क्या सेम संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसका अंतर जो है समान हो। जैसे कि 3 और 5 का अंतर 2 है, उसके बाद 5 और 7 का अंतर 2 है। तो इसमें क्या होगा कि जो सार्वंतर होगा, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो क्या होता है स्टूडेंट, कि इन दोनों के बीच का अंतर होता है। तो वही पद जो जोड़ने पर संख्या बढ़ती जाए और बीच में जो संख्या डिफरेंट यानी कॉमन डिफरेंट यानी सार्वंतर जो है वो समान होना चाहिए। तो स्टूडेंट, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश डैश डैश, ऐसी बहुत सी संख्या होगी। तो इसमें भी देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 2 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 2, तो ये कितना हो जा रहा है 4। और 4 में हम कितना जोड़ रहे हैं कि ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट। देखिए बराबर में नहीं रहेगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 हो जा रहा है। लेकिन अगर हम 4 में क्या जोड़ेंगे कि 6 हो जाए तो 2 जोड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा कि ये भी समांतर श्रेणी होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, डैश डैश, तो हम पूछेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो स्टूडेंट आप कहेंगे कि इसमें 3 जोड़। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि समांतर श्रेणी कौन सी नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, डैश डैश। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई नियम का पालना नहीं हो रहा है। जैसे 1 है, 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है। तो इसमें हम 1 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 5 होगा। फिर 5 में हम 3 जोड़ेंगे तब 8 होगा, और 8 में हम जब 4 जोड़ेंगे तब 12 होगा। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है स्टूडेंट। तो समांतर श्रेणी होने के लिए आपको क्या याद करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला याद लिखिएगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैं समांतर श्रेणी में आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। इसी फार्मूले पर मैं आपको बताऊँगा, आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इस फार्मूले को बताता हूँ। तो ए क्या है स्टूडेंट, प्रथम पद है, n पद है, n पदों की संख्या है, और डी कॉमन डिफरेंट है, और यह nवां पद है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डैश डैश डैश। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें ये an और एक और n-1 और d समझना है कि क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसे प्रथम पद कहते हैं। जैसे समांतर श्रेणी अगर बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इस तरह बनाते हैं, a1 a2 a3 a4 डैश डैश an तक होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें a1 का मान कितना है, 2 है, a2 का मान 4 है, a3 का मान 6 है, a4 का मान 8 है, और an तक है। यह पद चलता है, समांतर श्रेणी का इसी तरह रूप होता है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पर an क्या है। तो और a तो आपको पता चल गया कि a क्या है, a प्रथम पद है, और d सार्वंतर है। उसे कैसे निकालते हैं, देखिए इस तरह निकालते हैं, d बराबर a2 माइनस a1, इस प्रकार करके निकालते हैं। तो अगर हम 4 में से 2 घटा देंगे तो d निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि d क्या है। इस फार्मूले की मदद से मैं आप बहुत आसान तरीके से आपको बता सकता हूँ। तो d क्या है, आप समझ गए कि कॉमन डिफरेंस है यानी सार्वंतर है। उसके बाद an क्या है, an वह संख्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा इसमें कि an और n क्या होता है। स्टूडेंट मैंने आपको अब बता दिया कि d कॉमन डिफरेंस होता है और a प्रथम पद होता है।
तो इस समांतर श्रेणी के लिए मैं एक एग्जांपल दे करके बताऊंगा कि एन और एन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस समांतर श्रेणी के लिए जैसे ए दिया है 2 4 6 8 डैश डैश और संख्या हो सकती है। तो अगर इसके लिए अगर हम एन का मान कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, तो एन का मान अगर हम 3 ले लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर एन बराबर 3 है, तो ए एन का मान क्या होगा स्टूडेंट, ए एन का मान होगा 6 होगा। देखिए क्योंकि यह 3 ये पदों की संख्या है और उसको जब ए एन जो होता है, जो जिस नंबर पर बोला होता है वह ए एन होता है। आप फार्मूले में भी रखेंगे तो भी सेम आएगा। अगर 4 कह दे, अगर एन का मान इस समांतर श्रेणी के लिए 4 कह दे तो ए एन का मान कितना होगा, 8 होगा। ऐसे निकालेंगे। देखिए ए एन की जगह क्या रखेंगे, ए 4 रखेंगे। देखिए ए 3 का मान निकाला है तो ए 3 का मान कितना होगा, 6 होगा, और ए 4 का मान निकाला है तो 8 होगा। कहने का अर्थ ये है कि यह कितने नंबर पर है। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, अगर हम एन का मान 4 ले लेते हैं तो ए एन का मान कितना होगा स्टूडेंट, 8 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए एन और एन में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट आपको समझ लेना है, ए एन वह संख्या है जिसे, जैसे मान लीजिए कि कोई समांतर श्रेणी में दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा हूँ 3 6 9 12 डैश डैश ऐसे संख्या है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि एन का मान इसमें 3 है तो ए एन का मान क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर एन का मान 3 लेते हैं तो ए एन का मान कितना होगा, यानी ए एन की जगह हम A3 लिख लेंगे। तो ए एन मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर A3 होगा क्योंकि यहाँ पर भी A3 होगा। जैसे A3 का मान निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे। ए एन मैं बार बार कह रहा हूँ, बट एन का मान अगर हम 3 लेते हैं तो A3 का मान 6 होगा, और उसके बाद A4 का मान 8 होगा अगर A4 का मान निकालना है तब। इसी प्रकार A3 का मान इसमें निकालना है तो कितना होगा, 9। जो तीसरा पद होता है वही एन होता है, जैसे A3 होगा। तो एनवां पद, इसीलिए जो एक फार्मूला बनाया है एनवां पद के लिए, तो इसलिए बना दिया गया है स्टूडेंट। यहाँ पर कोई भी एन का मान ले सकते हैं। जैसे इस समांतर श्रेणी के लिए हम एन का मान कोई भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अगर यहीं पर बोल दे, अगर यहाँ पर तो हमें ज्ञात है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तक, पाँचवा बोल दे, सातवां बोल दे, सातवां बोल दे, 10वां बोल दे, 20वां बोल दे, कैसे निकालेंगे। तो यह फार्मूला उसके लिए होता है। आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दे करके बता दिया। अगर ज़्यादा संख्या दे दे तो फिर हम यह फार्मूला लगाते हैं, कंफ्यूज होने के लिए नहीं है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि आप समांतर श्रेणी कैसे बना सकते हैं। जैसे कि कोई अगर दे समांतर श्रेणी में हमें कॉमन डिफरेंस दे दे और पहला पद दे दे, तो हम कैसे बाकी का पद निकाल सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें किसी सवाल में समांतर श्रेणी में अगर डी दे दे और ए दे दे, पहला पद दे दे, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है वो बनाया हुआ है। अगर हमें A2 का मान निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर A1 प्लस डी करेंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा। पहला पद तो होगा ही, पहला पद A1 है तो A1 यहाँ पर लिख लेंगे। तो A1 बराबर कुछ दिया होगा, तो मैं वहाँ उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पहला पद और डी दिया हो, यानी कॉमन डिफरेंस दिया हो, सार्वंतर दिया हो, तो कैसे और बाकी का पद निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा पद निकाल सकते हैं। तीसरा पद निकालने के लिए A3 बराबर A2 प्लस डी होगा। चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A4, तो यहाँ पर लिखेंगे A3 प्लस डी होगा, और यहाँ पर लिखेंगे A5 निकालने के लिए A4 प्लस डी होगा। इसीलिए यहाँ पर AN का मान निकालने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर होगा AN-1 प्लस डी होगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं, डैश डैश करके AN तक निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर AN-1 होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर ए भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूँ कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर A1 का मान कितना है, 1 है, और D का मान कितना है, 2 है। तो हमें समांतर श्रेणी बनाना है।
तो कैसे बना सकते हैं, तो a1 का मान 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे a2 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, a1 का मान 1 है प्लस d का मान 2 है तो ये बराबर होगा 3। उसके बाद देखिए a3 कैसे निकालेंगे, a2 का मान इसमें कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर अभी अभी निकाला 3 है प्लस d का मान 2 है, 3 2 5 होगा। a4 का मान निकालेंगे स्टूडेंट, तो a3 का मान कितना है इस फार्मूले के हिसाब से, तो a3 का मान अभी अभी हमने निकाला 5 है तो 5 लिखेंगे प्लस d2 है बराबर देखिए 7 होगा। इसी तरह हम डैश डैश करके निकाल सकते हैं बाकी का पद। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल भी सेट कर दिया, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह भी समझ में आया होगा। और मैंने आपको बता ही दिया है कि an और en क्या होता है। उसके बाद मैं अब एक और फार्मूला बताऊंगा लास्ट वाला पद, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए कुछ इस फार्मूले पर जो मैंने अभी भी बताया, क्या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर कुछ क्वेश्चन को करा देता हूँ। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में हमें क्या दिया है 7, 3, -1, -5 डैश 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हमें 20वां पद बोला है ज्ञात करने के लिए। तो मैं अभी भी बताया कि अगर तीसरा पद बोल दे, चौथा पद बोल दे और इसी तरह डैश डैश 10वां पद बोल दे, 20वां पद बोल दे, तो 20वां पद का मतलब n का मान हमें दे दिया है डायरेक्ट। तो स्टूडेंट अब हम क्या दिया है उसे लिख करके सवाल को सॉल्व करेंगे और 20वां पद निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखिए प्रथम पद क्या दिया है 7 है और डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। तो d बराबर a2 का मान 3 है और इसके बाद a1 का मान कितना है स्टूडेंट 7 है और घटाएंगे तो कितना होगा -4 होगा। तो देखिए स्टूडेंट d का भी मान हमें निकल गया -4 और n का मान हमें दिया है कितना दिया है स्टूडेंट 20 दिया है। अब देखिए फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें कौन सा पद निकालना है a 20वां। तो यहाँ पर a 20 लिखेंगे बराबर a का मान हमें कितना दिया है स्टूडेंट 7 दिया है, प्लस में n का मान कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 माइनस 1 इंटू में d का मान -4 अभी अभी हमने निकाल दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a 20 बराबर कितना होगा 7 तो एज इट इज रहेगा और प्लस में देखिए यहाँ पर क्या होगा 19 गुणते माइनस का 4। अब देखिए इसका गुना करेंगे तो a 20 तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट। देखिए कितना होगा 19 का, देखिए 9 चौके 36 को 6 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बचेगा हासिल में 3 बचेगा, 4 एकम 4, 4 3 7, माइनस का 76 होगा और प्लस माइनस का गुना होगा तो माइनस ही हो जाएगा। देखिए अब नीचे सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो a 20 बराबर कितना होगा स्टूडेंट, इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट -69 होगा जब इसमें से घटाएंगे। तो हमें 20वां पद कितना प्राप्त हुआ स्टूडेंट -69। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी सवाल समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी सवाल को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।